हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई ये टॉपिक ऑलरेडी कर चुका है तो कोई बात नहीं, आप क्विक रिवीजन कर लीजिएगा इस टॉपिक का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ साथ ही वॉज द चेयरमैन फॉर विच कमिटी? ही वॉज द चेयरमैन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। ये भी याद रखिएगा। और इनके कुछ फेमस वर्क्स भी हैं जैसे स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, बुद्धा एंड हिज धामा, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और भी बहुत सारे इनके वर्क्स हैं, बट ये कुछ फेमस वर्क्स हैं। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। और उसी के जस्ट बाद एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। एक ने पूछा है अडॉप्टेड, एक ने पूछा है फोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें अडॉप्ट हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन आपका इफेक्ट में कब आया था, फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था। और इस दिन आपका कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे तो सेलिब्रेट हो गया 26 नवंबर को, और इस दिन आपका जनवरी 26 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था इस दिन आपका। नाउ मूविंग अहेड विद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने मार्क कर दिया है ओरिजिनल। अब इसका क्वेश्चन घुमाने का क्या पैटर्न हो सकता है, एक्सप्लेन करते हैं अभी। अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में डिवाइड हैं। जो कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। नाउ अब अभी अगर आप करेंटली अगर आप आर्टिकल्स देखते हो तो करेंटली हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं। बिकॉज चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल्स बढ़ते हैं। तो उसी को बढ़ते बढ़ते अभी तक मोर देन 100 टाइम अमेंडमेंट चेंजेस हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास 448 आर्टिकल हैं। बट क्वेश्चन ने हमसे पूछा था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ओरिजिनल हमारे पास 395 थे। चलिए नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका मेंशन है आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ जैसे कोई भी पर्सन है वो इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव करता है, वो भी राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये सब आपका आर्टिकल 19 में आता है, इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेंट प्रेसिडेंट इंडिया का कौन है? ऑप्शन प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। तो करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आपकी ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। ये आपकी करेंट प्रेसिडेंट 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिन्होंने अपना ऑफिस टेन्योर 25 जुलाई 2022 पे स्टार्ट किया था। और इससे पहले ये क्या थी? इससे पहले शी वॉज द गवर्नर ऑफ द स्टेट झारखंड। कौन से स्टेट की? झारखंड की गवर्नर थी। वहाँ पे इनका ऑफिस टेन्योर था 2015 to 2021। अब यहाँ पे आपसे मेरा आपसे क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पता होना चाहिए आपको। और इनका ऑफिस टेन्योर क्या था? इनका ऑफिस टेन्योर था 26 जनवरी 1950 to 13 मई 1962। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। पूरा नाम क्या था इनका? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और
इसी के साथ साथ ये 12th प्रेसिडेंट थी और इनका ऑफिस टेन्योर था 2007 से लेके 2012 तक। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। करंट प्रेसिडेंट है आपकी द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेज? ये तो सबको पता होगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कितने हाउसेज हैं? 1 2 3 4। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2 हाउसेज हैं, एक है आपकी राज्यसभा और दूसरी है लोकसभा। राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस, लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस। नेक्स्ट, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है? ऑप्शन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा को डिसॉल्व आपके प्रेसिडेंट कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? जो टर्म ऑफ ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो कितने साल का है? 3 years, 4 years, 5 years, 5 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 years। थोड़ा स्पीड में हो गया। तो ये जो ऑफिस का वो फिर गड़बड़ हो गया। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस टेन्योर है ये आपके आर्टिकल नंबर 56 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस टेन्योर कितना होगा, और ये होता है 5 years। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कौन से ईयर का है? 14th लोकसभा, 15th लोकसभा, 16th लोकसभा, 17th लोकसभा? तो ये है आपका 17th लोकसभा। नेक्स्ट, इन इंडिया द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट लाइज विद? इंडिया में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है वो किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाने का पावर। ऑप्शन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा। तो इम्पीचमेंट जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है, और ये इम्पीचमेंट ऐसे नहीं हो जाता है कि कल से तुम ऑफिस मत आना। प्रॉपर 14 डेज का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। आफ्टर दैट ओनली कि रिमूवल ऑफ अ पर्सन विल टेक प्लेस। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन है। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं? ऑप्शन, पीपल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टोरल कॉलेज। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं ये आपके इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है पता होना चाहिए। राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है, प्लस जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो भी आते हैं इसमें। लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, या फिर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट? ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है अंडर आर्टिकल 51A। अब ये जो ड्यूटीज़ हैं ये सारी ड्यूटीज़ और आर्टिकल हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना होगा तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शन, आर्टिकल 368, आर्टिकल 32, आर्टिकल 356, आर्टिकल 21। तो ये आपके आर्टिकल 368 में मेंशन होता है अबाउट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। ऑफिस टेन्योर 1947 टू 1950। फिर फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। कौन थी ये? शी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो भी सिख्स थे उनको, जो भी सिख मिलिटेंट्स थे उनको
रिमूव करना था, उनको हटाना था, जो कि छिपे हुए थे गोल्डन टेम्पल अमृतसर पे। इस पे एक मूवी भी आई हुई है अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि किसने स्टार्ट किया था? इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था। कौन से ईयर में, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1984 में। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं? ऑप्शन आयरलैंड, यूएसए, यूके, फ्रांस। तो ये आयरलैंड से बोरो किए गए हैं। और ये जो आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 36 to 51 ये मेंशन है अंडर पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑप्शन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस, लोअर हाउस, पीपल्स हाउस, हाउस ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अपर हाउस के साथ साथ इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट, द लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय। लोकसभा का इलेक्शन किसके थ्रू होता है? मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पीपल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो ये लोकसभा का इलेक्शन होता है ये नॉर्मल पब्लिक पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। और टोटल सीट्स कितनी है लोकसभा में? टोटल आपके पास 545 सीट्स हैं लोकसभा में, जिसमें से 543 डायरेक्ट इलेक्शन से फिल होती हैं और 2 जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं किसी एंग्लो इंडियन कमिटी को। और ये जो 2 सीट्स थी जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे थे किसी एंग्लो इंडियन कमिटी को, ये प्रोविज़न डिसकंटिन्यू हो गया था फ्रॉम द ईयर 2019। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो था उसके अंडर डिसकंटिन्यू हो गया था। तो अभी जब ये -2 कर देंगे तो टोटल सीट्स हमारे पास कितनी बचेंगी? टोटल बचेंगी हमारे पास 543 सीट्स इन लोकसभा। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 245, 250, 300, 230। तो राज्यसभा में टोटल आपके 245 मेंबर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें से 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? एक और चीज़, कई जगह जब आप ये क्वेश्चन गूगल करोगे, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा, कई जगह आपको ये आंसर मिलेगा 250। ये 250 क्या है मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जि टोटल अलाउड कैपेसिटी है, ये टोटल अलाउड कैपेसिटी है राज्यसभा की जो 250 शो होती है, जिसमें 238 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 12 अपॉइंटेड मेंबर्स हैं और ये आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बट टोटल सीट्स जो हमारी राज्यसभा में अभी हैं वो टोटल 245 सीट्स हैं, जिसमें 233 इलेक्टेड और 12 अपॉइंटेड हैं। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 14, 19, 21, 22। तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल नंबर 21 में, ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल नंबर 42 राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 19 में अभी हमने ऊपर देखा था फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप इंडिया में कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी सेटल होते हो, वो है। और आप कोई भी प्रोफेशन लेते हो, कुछ भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस करते हो, वो आपका आर्टिकल 19 में मेंशन है। आर्टिकल 22 में मेंशन है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। Next, the Indian Parliament consists of the President, Lok Sabha and third what? ऑप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। तो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ दी हाउसेस।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? इसमें से कौन सी फंडामेंटल राइट नहीं है इंडिया में? ऑप्शन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये पहले फंडामेंटल राइट थी बट अभी ये लीगल राइट बन चुकी है। राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 से 18 में मेंशन है। राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 to 22 में मेंशन है। लास्ट हमारा बचा राइट टू एजुकेशन, ये आपका आर्टिकल 21A में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? लैंग्वेज बेसिस पे पहला कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था? ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो आपका आंध्र प्रदेश वो पहला स्टेट है जो लैंग्वेज बेसिस पे फॉर्म हुआ था। और फॉर्मेशन कब हुई थी? 1953, 1 अक्टूबर को फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन जुडिशरी? इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है यूनियन जुडिशरी का? ऑप्शन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पार्ट है यूनियन जुडिशरी के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका पार्ट नहीं है यूनियन जुडिशरी का। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंसेस अंडर विच आर्टिकल? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई ऑर्डिनेंस इशू करना होगा तो कौन से आर्टिकल के अंडर इशू करेंगे? आर्टिकल 124, आर्टिकल 123, आर्टिकल 356, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 123 के अंडर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 124 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल पे अगर इम्पोजिशन लगाना है। आर्टिकल 32 आपको अगर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना है तो राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल 32 बताता है। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। तो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ द यूटीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ? इसमें से कौन सा आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 14 आपका बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। और आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये है आपके आर्टिकल्स। Next question, the preamble of the Indian Constitution declares India to be a sovereign republic, a sovereign socialist secular democratic republic, a socialist republic, a secular republic। तो preamble of the Indian Constitution declare करता है इंडिया को to be a sovereign socialist secular democratic republic। Next, which article of the Indian Constitution provides फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन? इसमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 266, आर्टिकल 280, आर्टिकल 310, आर्टिकल 330। तो आर्टिकल 280 आपका डिफाइन करता है, आपका बताता है फाइनेंस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। आर्टिकल 266 जो कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं इंडिया स्टेट और पब्लिक अकाउंट, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 310 एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कितना ऑफिस टेन्योर होना चाहिए वो बात करता है, टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 बात करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि ये कौन से हाउस में रिप्रेजेंट होते हैं होंगे इन द हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इन इंडिया? लार्जेस्ट स्टेट एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया में कौन सा है? यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो लार्जेस्ट स्टेट है आपका राजस्थान, जिसका कितना एरिया है? 3,42,239। मध्य प्रदेश का कितना है? मध्य प्रदेश सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है, 3,08,350। महाराष्ट्र थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है, जिसका एरिया है 3,07,713। यूपी फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है, 2,43,286। और स्मॉलेस्ट कौन है वो तो सबको पता है, गोवा, 3,07,2।
नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड यूनिटरी, फ्लेक्सिबल एंड फेडरल, फ्लेक्सिबल एंड यूनिटरी, रिजिड एंड फेडरल। तो जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉम्बिनेशन है रिजिड एंड फेडरल का। रिजिड अपने अमेंडमेंट प्रोसेस में और फेडरल अपने स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय the members of both the houses of parliament, the members of the Lok Sabha, the members of the Rajya Sabha, and electoral college consisting of members of the parliament and state assemblies. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? यूएस, यूके, कनाडा, आयरलैंड। तो यूके से आपका सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बोरो किया गया है। नेक्स्ट, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इफेक्ट में कब आया, कौन से ईयर में? 2000, 2005, 2010, 2001। तो 2005 में आपका आरटीआई एक्ट इफेक्ट में आया था 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑप्शन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिवर्सल सफरेज, ऑल ऑफ द अबव। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ये सारे हैं, ऊपर के सारे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया, ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल। तो इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट? इनमें से कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट? आर्टिकल 102, आर्टिकल 105, आर्टिकल 124, आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 105 आपका डिफाइन करता है अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 102 बात करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 124 पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोक सभा की कितनी होती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन 545, 552, 550, 535। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोक सभा की है वो है 552, ऑप्शन नंबर बी। कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये आपकी मेंशन है आर्टिकल नंबर 81 में। इसमें 530 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर्स यूटीज रिप्रेजेंट करते हैं और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कमेटी के होते हैं। और एंग्लो इंडियन कमेटी वाला ऑप्शन जो है ये आपका डिसकंटिन्यू हो गया था आफ्टर द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। बट यहाँ पे मुझसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी है तो मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताऊंगी जैसे हमने राज्यसभा वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑफिस से कौन रिमूव कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑफिस से रिमूव कर सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस जो कि पार्लियामेंट में कंडक्ट कराया जाएगा। कौन से आर्टिकल में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस बाय पार्लियामेंट मेंशन है? आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन? जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन आपका है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से साल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहली बार चेंजेस किए गए थे? 1947, 1950, 1951, 1960। तो 1951 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंजेस किए गए थे और डेट थी 18 जून। नेक्स्ट, हु कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा? कौन रिकमेंड कर सकता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा? ऑप्शन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट आपके लोकसभा को डिसोल्यूशन कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये? आर्टिकल नंबर 74।
नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 51 बात करता है अबाउट दी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल नंबर 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मेंशन है। आर्टिकल नंबर 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत मेंशन है। आर्टिकल नंबर 45 जो है ये चेंज हुआ था। पहले इस आर्टिकल में ये था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, बट ये 2002 में चेंज हो गया था, जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दी गई थी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर अंडर आर्टिकल 21A। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? H.J. कन्या, M. पतंजलि शास्त्री, K. सुब्बाराव, P.B. गजेंद्र गडकर। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे आपके H.J. कन्या, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, द टर्म रिपब्लिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया मीन्स? रिपब्लिक का मतलब क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया? हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ स्टेट इज हेरिडिटरी, हेड ऑफ स्टेट इज अ मोनार्क, हेड ऑफ स्टेट इज अ डिक्टेटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, रिपब्लिक का मतलब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? ऑप्शन बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी। तो कर्नाटका में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। कर्नाटका ने लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश कर दी थी इन द ईयर 2006। जो बाकी स्टेट्स हैं बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, इन सब में अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। एक और चीज़, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अच्छा ठीक है कुछ नहीं। नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा। तो ये है आपका नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 316 के अंडर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉलिटी। प्लीज़ आप लोग इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आर्टिकल्स का वीडियो अलग से है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ऑल्दो कुछ तो बोर हो गए होंगे, तो सॉरी बोर करने के लिए, बट ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, इस वजह से हमने ये टॉपिक कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। जो कर चुका है उसका तो रिवीजन हो गया है, क्विक रिवीजन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।